रीना और देवयानी एक शादी में गई हुई थी। तब शंकरी ताई देवयानी से कहती हैं, अरे देवयानी, यही दूसरों की शादियों में बन ठन कर घूमोगी या अपनी इस छोरी की भी शादी करवाओगी? अरे क्या करूं शंकरी ताई, सीमा तैयारी नहीं होती शादी के लिए। अरे क्यों नहीं है? अरे खूबसूरत है, होनहार है, पढ़ी लिखी है। अरे इतना अमीर खानदान है तुम्हारा और शादी नहीं करनी छोरी को? अरे ये क्या बात हुई भला? अरे उसने तो बस एक ही रट लगा रखी है कि शादी करेगी तो श्री राम जैसे लड़के से। अरे वो बचपन से रामायण का पाठ पढ़ती आई है ना, उसे प्रभु श्री राम का चरित्र बहुत भाता है, इसलिए उसे भी भगवान श्री राम जैसा पति चाहिए। आय हाय मोरी मैया, अरे छोरी की मत मारी गई है क्या? अरे इस कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे पति की कामना कर रही है। अरे यही तो दिक्कत है। अरे कितनी बार उसे समझाया है कि ऐसा लड़का मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे लेकिन मानती ही नहीं, कहती है कि जब तक वैसा लड़का नहीं मिलता वो शादी नहीं करेगी। अब तो छोटी की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए भी रिश्ते आने लगे हैं, लेकिन जब तक बड़ी की शादी नहीं होती तब तक छोटी ही नहीं करवा सकते। देखो माँ, इसलिए मैं आपके साथ किसी शादी में नहीं आती। सीमा नाराज होकर एक जगह बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का बूढ़ी दादी की मदद कर रहा है। आइए दादी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए थाली परोस कर लाता हूँ। अरे बेटा धन्यवाद, इतने लोग बैठे हैं यहाँ, लेकिन मुझ बूढ़ी के लिए कोई नहीं सोचा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है दादी, आप तो बड़ी हैं, आपकी सेवा तो करनी चाहिए। मेरे पापा हमेशा कहते हैं बड़े बूढ़े के कदमों में स्वर्ग होता है, उनकी सेवा मतलब भगवान की सेवा। आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। राघव दादी के लिए थाली परोस कर लाया। लीजिए दादी, जी भर के खाइए, और कुछ चाहिए तो बताइए, मैं ले आऊंगा। आपको वहाँ लाइन में जाकर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, बड़ी सेवा कर रहे हो। कौन हो तुम? जी, मैं राघव, दूल्हे का दोस्त। अच्छा, क्या करते हो? जी, वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन रोज सुबह एक मंदिर में एक पुजारी का काम भी करता हूँ। मुझे ईश्वर की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ओहो, एक डॉक्टर हो के पुजारी का काम करते हो? अरे अच्छा है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं, अभी नहीं। रीमा उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे राघव का स्वभाव अच्छा लगा। 2 दिन के बाद देवयानी कहती है, अरे सुनिए जी, मैरिज ब्यूरो से फोन आया था। रीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, वो कल ही मिलना चाहते हैं। अरे मैं सोच रही हूँ कि रीमा को कुछ बताएंगे नहीं इस बार, सीधा लड़के के सामने खड़ा कर देंगे। अगले दिन देवयानी ने रीमा को तैयार किया। जब अच्छा लड़का आया, रीमा देखती ही रह गई। उसके सामने राघव खड़ा था। अरे आइए ना, अरे ये है रीमा हमारी बेटी, और ये हमारे बेटा है राघव। बेटा क्या करते हो आप? जी, डॉक्टर हूँ। अरे जी हाँ, डॉक्टर हैं। अरे लेकिन रोज सुबह मंदिर में पुजारी का काम करता है। अरे वो क्या है ना, हमारा बेटा भगवान को बड़ा मानता है। अरे वैसे तो हम बड़े जमींदार हैं, गांव में लोगों को कर्जा देते हैं, लेकिन राघव को यूं गरीबों को ब्याज पर पैसे उधार देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यही शहर में अपना काम करता है। अजी अच्छी बात है। और क्या करते हो तुम बेटा? जी, मैं महीने के कुछ दिनों अलग अलग गाँवों में जाकर वहाँ के गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करता हूँ। मुझे गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अजी हमारा बेटा तो एकदम हीरा है, हीरा। ऐसा बेटा पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। आजकल के लड़कों की तो कितनी बुरी आदतें होती हैं, हाँ, लेकिन हमारा राघव में ढूंढने से भी आपको एक भी बुरी आदत नहीं मिलेगी। ओहो, कितने उच्च विचार है इसके। अरे रीमा, तुम्हारा क्या कहना है? माँ, अब मुझे ये पसंद है। आज तक मैं जैसे लड़के की तलाश में थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। रीमा ने राघव को पसंद कर लिया और दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। अशोक ने रीमा को बहुत सारा सोना, नया फ्लैट और नई गाड़ी दी। राघव हर महीने 5-6 दिन घर से बाहर रहता था, जैसे उसने पहले ही कहा था। एक दिन रीमा फोन पर कहती है, देखा, अब मैंने तुमसे कहा था ना पन्नू कि एक ना एक दिन मुझे मनचाहा पति मिलेगा। मेरे पति सच में श्री राम जैसे ही हैं, सबकी सेवा करते हैं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, मुझे तो इतना खुश रखते हैं कि बस क्या बताऊं। कुछ महीने बीत गए। एक बार रीमा मायके आई हुई थी। तब माँ, मेरी एक दोस्त का फोन आया था, उसकी बहन की शादी है गाँव में, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके साथ शादी अटेंड करती आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, हो आओ। अरे वैसे भी दामाद जी यहाँ नहीं है। रीमा अपने दोस्त के गांव चली गई। शादी से एक दिन पहले रीमा की दोस्त ने कहा कि गांव में मेला लगा है, तो मेले घूम कर आते हैं। दोनों मेला देखने चली गईं। तब रीमा ने राघव को एक औरत के साथ देखा। उसे रोककर रीमा कहती है,
हाँ, राघव आप यहाँ? आप तो गरीब मरीजों का इलाज करने गए थे ना? अचानक रीमा को सामने देखकर राघव घबरा गया। तब, ओ बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये राघव नहीं, मेरे पति शेखर है। क्या? आपके पति? नहीं मैडम, ये मेरे पति राघव है। कुछ ही महीने पहले हमारी शादी हुई है। राघव? ये औरत क्या बोल रही है? हाँ शेखर, बताइए इसे, क्या आप राघव नहीं शेखर है? जी जी मैडम, मैं शेखर हूँ, राघव नहीं। उन दोनों को यूं अचानक सामने देखकर राघव की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर राघव कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पति राघव हो। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये बोल रहे हैं ना ये शेखर है। शिखा की बात सुनकर रीमा ने अपने और राघव की फोटो मोबाइल में दिखाई। तब शिखा भी चौंक गई। शिखा कहती है, ये सब क्या है शेखर? आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी की? दूसरी शादी? हाँ, हमारी शादी को 1.5 साल हो गया है। राघव कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब रीमा कहती है, ये ऐसे नहीं बोलेंगे। रीमा उसे खींचते हुए पुलिस के पास ले गई। पुलिस की छानबीन के बाद पता चला कि राघव उर्फ शेखर ने इससे पहले भी अलग अलग शहरों में जाकर कुछ पैसे वाली औरतों को लूटा है। उसके तो माँ बाप भी नकली थे। पैसे देकर किसी जरूरतमंद को वो माँ बाप बना लेता था। तब रीमा कहती, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तो तुम्हें भगवान श्री राम जैसा समझती थी, लेकिन तुम तो रावण निकले। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। रीमा ने उसे कस के थप्पड़ मारा। शिखा ने भी उसे थप्पड़ मारा। असल में राघव ऐसे ही पैसे वाली लड़कियों को ढूंढकर उनसे शादी कर लेता था। कुछ समय उनके साथ बिताकर उनका पैसा लूटकर उसे झूठ बोलकर दूसरे शहर भाग जाता था। वहां पर दूसरी लड़की को फंसाता था। रीमा और शिखा की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने राघव को हिरासत में ले लिया। राघव के खिलाफ कुछ और मामले भी सामने आए। रीमा का प्रभु श्री राम जैसा पति पाने का सपना आखिर सपना ही रह गया।